Warm welcome to all the students. We have with us our successful student Dr. Raguraj, जिन्होंने इस बार के जुलाई 23 एग्जाम में अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है, 195 मार्क्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। डॉक्टर रघु, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके सपोर्ट की बिना ही पॉसिबल नहीं था। और पेरेंट्स का सपोर्ट, आपका सपोर्ट और राइस का सपोर्ट था, इसलिए पॉसिबल हो पाया सर। रघु, कौन से यूनिवर्सिटी से हैं आप और कहाँ पे हो इंडिया से? सर मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास से बिलोंग करता हूँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने ग्रेजुएशन किया है अभी जनवरी 2023 में। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप लोग आई थिंक मार्च में, आई थिंक यू ग्रेजुएटेड इन दिसंबर बैच, राइट? जनवरी में आए थे आप लोग। हम लोग दिसंबर में ग्रेजुएट हुए थे और 21 जनवरी से हमने ज्वाइन किया था। Okay, this is your first attempt and 195 in a first attempt, और वो भी ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम में, रियली गुड। इट शोज लॉट ऑफ एफर्ट जो आपने किया होगा यूनिवर्सिटी के टाइम से। आपने कब से स्टार्ट किया था पढ़ाई करना? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन फोर्थ ईयर एंड से स्टार्ट कर दी थी। हम से करते थे, फिर राइस की फैकल्टीज आने लगी थी हमारे सीनियर्स को पढ़ाने के लिए। तो हम जब भी टाइम मिलता था जाके ऐसे अटेंड करते थे, कुछ क्लास अटेंड करी तो ऐसे फिर अच्छा लगने लगा। वहाँ पे ऑफलाइन का ज़्यादा याद रहता था, रिमेम्बर। तो उस टाइम भी हम लोगों ने जितनी हो पाई सारी अटेंड करी। आजम सर आए थे, राजीव गौन सर आए थे, सारी क्लासेस अटेंड करी। हमारे लिए भी क्लासेस कंडक्ट करवाई, 10 से 12 सब्जेक्ट हम लोगों को भी करवाए। फिर लास्ट में आप आए थे रेडियोलॉजी के लिए, और आपने जो कॉन्फिडेंस दिया था सर, वही कॉन्फिडेंस लास्ट तक काम आया। ऐसा लगता नहीं था कि हाँ हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन करते हुए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपने भरोसा दिलाया था कि हाँ हो जाएगा आपका। और आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस काम आया पूरा। Nice. और कई सारे आपके दोस्त, अब मुझे याद है सब लोग जो उस छोटे क्लासरूम में हम बैठ के आपसे इंटरेक्शन करते थे, तो कई हाँ सारे जो बच्चे आए थे वो आप लोग के सब, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप लोग ने ट्रस्ट करके आए और सब लोग अच्छा सक्सेसफुली, खुशी से, और वो भी इतने डिफिकल्ट एग्जाम में आप लोग ने क्लियर करके गए। काफी काफी बधाइयाँ आप लोग को। सब लोग मतलब इतने खुश हो गए थे, इतने की। और फिर देखा कि रिजल्ट भी इस बार ऐसा मतलब इतना डिफिकल्ट एग्जाम था, तो लगा कि काम आइए। नहीं, जो भी मेहनत आप लोग शुरू से कर रहे थे वही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अर्ली स्टार्ट, जो हम बोलते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी के डेज में से, ओके, इतने सारे बच्चे नो प्रिपरेशन को पोस्टपोन करते हैं। वहां पे इतना फ्री टाइम होता है, इतने क्लासेस आ रहे हैं, अभी फैकल्टीज आ रहे हैं आप लोग के पास, तो अर्ली स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रिपरेशन में, राइट? एंड उसका फायदा था आपको जो यूनिवर्सिटी में आपने क्लासेस लिए थे उसका, जब यहाँ पे इंटेंस प्रिपरेशन हो रहा था, आपको कुछ उसका क्या डिफरेंस दिखा जो आपने सब्जेक्ट सुन लिए थे और जो नया सब्जेक्ट था? उसका सर मेरे को ये था कि मैं मतलब बेसिक बिल्कुल मैं फेमिलियर हो गया था सब्जेक्ट के साथ, कि हाँ ये और ये पढ़ना। तो यहाँ आके मुझे बस मतलब एक तरह से मुझे लगा कि मेरा एक रिवीजन ही हुआ है, और हाईलाइट हम्म। का फोकस कर पाया। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो शायद उसको इतना ज्यादा याद नहीं रख पाता। कॉन्फिडेंस भी था एक कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, मुझे वहाँ पे जाके रिवाइज ही करना है एक तरीके से। और पूरे मतलब 18 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करे थे माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के सर। और आप भी जब आए थे, आप हमारे प्लेट पे आए थे, और आपने बोला था कि कंप्लीट फेमिलियर हो जाओ, सारे सब्जेक्ट यहाँ से एक बार करके आ जाओ। बस वहाँ पे उस टाइम मेरे ऑर्थोपेडिक्स और माइक्रोबायोलॉजी बच रही थी। तो ऑर्थोपेडिक्स तो आपने करवा दी थी कंप्लीट, और माइक्रोबायोलॉजी बची थी। और वो मुझे यही डाउट था कि मेरी माइक्रो हमेशा वीक रहेगी, लेकिन सलमान सर ने जिस वे में करवाई और जिस तरह से उसको रिवीजन मिल गए, तो माइक्रो मेरा मतलब अच्छा हो गया था सर, बिल्कुल। नाइस, नाइस, नाइस। एंड मुझे याद है आप लोग डिनर पे भी इनवाइट कर रहे थे, and मुझे खुशी होती है बच्चों से जब वहां मिलते हैं आप लोग उस फेज में। मुझे याद है कितने आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सर कैसा पढ़ना है, हो जाएगा ना सर, एंड ऑल ऑफ दैट। हम डिनर पे बैठ के सब लोग साथ में बैठ के बहुत बहुत अच्छे सा याद भी है और बहुत खुशी भी होती है टू सी दैट स्टूडेंट्स के आप लोग आए और इस जर्नी को एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली क्लियर किया। एंड रघु, आपका एसोसिएशन अराइज के साथ कैसा था? आपने क्यों डिसीजन लिया, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप आज कंटेंट सब जगह अवेलेबल है, राइट? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी है, और ऑफलाइन भी है, तो आपका क्या रीजन था ऑफलाइन चूज करने के लिए? सर मैं पहले तो जब मतलब वहाँ पे हमारी क्लासेस नहीं लगती थी तब ऑनलाइन पढ़ता था, तो तब अच्छा लगता था मुझे। पहले लगता था कि नहीं ऑनलाइन सही है, हम लोग घर बैठ के कर लेते हैं। लेकिन फिर आप राइस की फैकल्टीज आने लगी वहाँ पे, और फिर हम लोगों ने चर्चा में क्लासेस करी। तो ऐसे में ऑफलाइन क्लास में याद ज्यादा रहता है।
हम लोग क्या पढ़े हैं क्या याद याद रहता है। एक टीचर के साथ सामने जो इंटरेक्शन होता है वो हम लोग भूलते भी नहीं, एग्जाम भी नहीं भूलते हैं। और कई बार हम लोग ऐसा आंसर करते हैं वो गलत हो जाता है सामने, तो फिर वो हमेशा के लिए याद रह जाती है वो चीज। और ये चीज तो आपने ही सिखाई है सर कि जितना जब भी टीचर पूछे हमें आंसर करने की कोशिश करना है बिल्कुल। तो सो आपने ही। बेसिकली आप बोल रहे हो कि रिटेंशन ज्यादा होता है ऑफलाइन में कंपेयर टू ऑनलाइन पढ़ने में। सही बात है। और वहीं से डिसाइड कर लिया था सर कि अराइज जाना है। फिर भी बीच में एक दो बार आया कि कहाँ जाना है क्या करना है कहीं हमारे लिए, मतलब मेरा तो ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है कैसे भी करके। तो बस एक हम्म। दो बार कि कहीं मैं गलत नहीं हो जाए, मैं गलत चीज नहीं पकड़ लूं। लेकिन आप आ गए थे तो फिर तो मैंने पूरा ही ट्रस्ट कर लिया था। मैंने कहा मेरा 100% ट्रस्ट खलील सर के साथ रहेगा। और जैसा वो रियली बोलेंगे। रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी आप लोग इतनी इतने भरोसे से आए हो। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जी हम लोग आप लोग को नाम से जानते थे, विजिट भी करे थे आप लोग को। तो हमारे लिए भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छे स्कोर से पास हुए, और वो भी इतने डिफिकल्ट एग्जाम में। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर करते हो, हमारे लिए जी। भी काफी खुशी की बात है, काफी गर्व की बात है। आप लोग को इतना अच्छा सक्सेस मिला है। एंड रघु, आप यहाँ आने के बाद डिड यू फॉलो अराइज शेड्यूल? आपने अराइज शेड्यूल को फॉलो किया, या फिर अपने हिसाब से प्लान किया कि मेरे को ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे को ये अटेंड करना है, ये सब्जेक्ट मेरे को आता है, या मैं ये बैठ के पढ़ लूंगा, या फिर आपने कैसा बैलेंस किया? मैंने तो सर पूरा ही अराइज का शेड्यूल फॉलो किया, सारे सब्जेक्ट अराइज से ही किए। और हम्म। सारे मतलब डिस्कशन रैपिड रिवीजन सारे अराइज की, बाहर से बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं की। और अकेले हम लोग लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बैठते थे। तब लगता था ये यूट्यूब ओपन करते थे तो लगता था कि 3-4 घंटे में सब्जेक्ट कवर हो रहा है, हो रहा है। एक दो देखे भी सही, और मेरे को एंजाइटी भी हुई थी उस टाइम। फिर आपको कॉल किया था सर, आपने समझाया था कि हमको हम बस ये टेस्ट एंड डिस्कशन अटेंड करना है और हमारे ही नोट्स फॉलो करना है। फिर प्रियांश सर आए थे बीच में, तो उन्होंने समझाया था कि हमको बस हम लोग वो सेशन कर तो लेंगे लेकिन उससे हमें याद कुछ भी नहीं रहेगा और हमारे इस 3-4 महीने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो सेशन कर भी लेंगे, हमारा टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसको खत्म कैसे करेंगे हम? और मैं जो सीनियर्स थे, एक दीपक भैया थे, उनका साथ जो था, उन्होंने भी यही बोला था कि हमको बस वही जो हमें अभी तक पढ़ा है ना, नोट्स ही पढ़ना है और शायद वही काम आया सर एग्जाम में। जो हमें मतलब जैसे प्रीतेश सर ने हमें सर्जरी पढ़ाई थी, उनके उनके काम आए, सलमान सर की माइक्रोबायोलॉजी, यही वीडियोस मैंने देखे हैं। बाकी तो पूरे वही अपने नोट से पढ़े हैं राइस की पूरे। और हम्म। पूरा टेस्ट सेशन पूरा अटेंड किया है। और सर हमारा जो मेडिसिन का टेस्ट हुआ था वहाँ पे राइस में, वो प्रियांश सर ने सेम एग्जाम जैसा घुमा के दिया था हमको। तो यही कॉन्फिडेंस था, मतलब यही था कि जब मैं फर्स्ट पेपर दे के निकला तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जब मैं प्रियांश सर वाले टेस्ट में 45 कर सकता हूँ तो 50% काम तो मेरा हो गया। अब बस मुझे सेकंड पेपर में और अच्छे से करना है। और एक जीटीज दिए थे सर, तो जीटीज का एक्सपीरियंस काफी काम आया है ये, कि हाँ कितना हम्म। भी डिफिकल्ट एग्जाम हो जाए, चाहे मतलब जैसे कि ऐसा भी जीटीज आए थे जिसमें मुझे 60 to 70 क्वेश्चन अननोन थे, हमारा 50% तो आ ही रहा था। तो उसने पेपर वन के बाद कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दिया। और 28 जुलाई को आजम सर और नदीम सर ने वो सेशन लिया था राइस दिल्ली पे। और नदीम सर ने बोली थी एक बात कि धोनी के देश से आते हैं हम लोग, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल। और 18 तारीख को इन्होंने प्रियांश सर ने लिया था सेशन। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि सर की लास्ट 10-15 दिन में एनजाइटी बिल्कुल नहीं हुई। मतलब 15 जुलाई को ना तो एनजाइटी हुई और कभी भी मतलब ऐसा घबराया नहीं मैं कि हाँ, मेरे को ये श्योर था कि मेरा हो जाएगा, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। नाइस। बेसिकली जो जो प्रिपरेशन थी, तो उसमें आपने अपना एक पॉजिटिव मोमेंटम भी रखा, राइट? अपने आप को एक राइट माइंडसेट में भी रखा है, और यू फॉलोड द टीचर्स शेड्यूल। आपको जो टीचर्स जैसा बता रहे थे, आपने उनको स्टिक ऑन किया। टेस्ट एंड डिस्कशन, फास्ट ट्रैक रिवीजन के बारे में बताइए रघुराज, कैसा था आपका एक्सपीरियंस फास्ट ट्रैक रिवीजन में? हाँ सर, फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने तो वहीं बैठ के अटेंड किया था, जो अपने अराइज में लाइक वहीं बैठ के करता था मैं, क्योंकि मेरी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बन गया था कि मेरे को यहीं बैठ के याद होगा, उसी सीट पे बैठ के याद होगा। अच्छा। एंड और एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसा था रघुराज आपका? कितना कितना प्रैक्टिस करते थे आप एमसीक्यूज? सर मैं जैसे कि डेली जो टॉपिक कंप्लीट हुए उसके एमसीक्यू कर लेता था, और उसके बाद उसके प्रीवियस भी कर लेता था। अराइज से जो एमसीक्यूज मिलते थे वो किया था। और कितना अलग था आपका एक एग्जाम का क्वेश्चंस, और जो आपने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों को? इतना कम पास परसेंटेज आ रहा है? वाज द एग्जाम वेरी डिफिकल्ट और ट्रिकी, और वही टॉपिक्स जो पढ़े थे उसी में से आए क्वेश्चंस? आपको क्या लगता है?
सर फर्स्ट पेपर में मतलब 80 to 90 क्वेश्चन तो ऐसे थे फेमिलियर, लेकिन उनको ट्रिक बनाया गया था, जब भी घुमाया गया था बिल्कुल। जैसे सर डायबिटीज इंसिपिटस वाला क्वेश्चन था, उसको बिल्कुल दिखने में ऐसा दिख रहा था कि डायबिटीज मेलाइटस का है, लेकिन लास्ट उन्होंने वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वगैरह वो दे रखी थी, तो उसमें समझ आ गया था कि हाँ ये डायबिटीज इंसिपिटस है। थोड़ा घुमाया था एग्जाम में, और कुछ पीएसएम जैसे कि बिल्कुल मतलब थी आउटसाइड से थी। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे मेरे बिल्कुल सर, जो बिल्कुल अननोन थे, मैंने कभी पढ़े ही नहीं। जैसे ही पेपर में बैठा, राजीव धवन सर ने जैसे बोला था कि मेरा मेरा फेस याद करना और ब्यूटीफुल चॉइस को मार्क करके आगे बढ़ जाना। आपने भी बोल रखा था कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, उनको इग्नोर करना है, अपने को आते हैं उसमें से गलत नहीं करना है। जैसे कि सर वो टेम्पोरल हेमिनोपिया वाला था, उसमें मतलब उस क्वेश्चन को मेरे को 3 मिनट लगे सही से करने में। आपने एक बार पूछा था रेडियोलॉजी पढ़ाते हुए, ऑप्टिक नाम का क्वेश्चन पूछा था, वो हाँ, क्लास में आंसर मेरा वहां पे गलत हुआ था सर। याद रह गया वो। नाइस नाइस। तो वही है कि क्लास में एक्टिवली इंटरेक्शन करने से जो जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाने वाले होते हैं, वो आपके करेक्ट होते हैं, तो उसमें ह्यूज इम्पैक्ट आ जाता है। तो एक्टिवली इन्वॉल्व होना क्लास में बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, आप उनके लिए कुछ एडवाइस या कुछ मैसेज देना चाह रहे हो? एग्जाम इतना डिफिकल्ट होते जा रहा है, पास परसेंटेज इतना कम है, कोई आपका एडवाइस जूनियर्स के लिए और अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में जो लोग साथ में प्रिपेयर भी कर रहे हैं, कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज आपको लगी कि भी बच्चे ये अगर अवॉइड करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? सर सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी में है अभी, उनको अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। वहां से एटलीस्ट फेमिलियर होके आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स हमें याद होना चाहिए, ताकि यहाँ आके हमें बस बिल्डिंग बनानी है बस आके। और बेसिक्स को हम लोग को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम लोग, वहां से करके आना आना चाहिए। और हमको सबसे पहले तो जैसे डिसीजन जो लेना है ना, वहीं से लेके आ जाना चाहिए। जैसे आप बोलते थे सर, ट्रस्ट द सिस्टम, और अपने शेड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहना है बिल्कुल, और उसी मतलब उसी पे ट्रस्ट किया है अपने, तो उसी को फॉलो करना है। मतलब बीच में भटकने का टाइम आएगा, और सर जब हमारी क्लासें लगती है ना, तब हम नहीं भटकते हैं। लेकिन जब बीच में ब्रेक्स आते हैं और हम टीचर से दूर होते हैं, तब हमारा भटकने का टाइम होता है, क्योंकि बीच में यूट्यूब पे आते हैं, 3 3 घंटे में वो करवा देंगे वो करवा देंगे, तो उससे कुछ भी हेल्प नहीं होती है। और आपके आई मीन यहाँ पे जो लोग आते हैं, आप जो साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, आपने क्या देखा कि भाई कुछ चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, क्या 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 आप एडवाइस करोगे कि बच्चों को अवॉइड करना चाहिए इस फेज ऑफ प्रिपरेशन में? मल्टीपल सोर्सेस सही है या सिंगल सोर्स सही है? और क्या वो लोग कैसे बोलते हैं कि भाई शुड दे ऑल्सो लुक एट अदर सोर्सेस, अदर एमसीक्यूज? कंटेंट आजकल इतना अवेलेबल है हर जगह पे, एंड आपने इसको कैसा नैरो डाउन किया? सर मेरा ये टारगेट था कि मेरे को नोट्स बस अराइज के ही पढ़ने हैं, और कहीं का कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने जैसे कि वहाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग कहीं से कंप्लीट किए थे। वहाँ पे भी जैसे कि हमारे टीचर थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ था कि वहाँ किसी और ने पढ़ाया था, लेकिन मैंने यहाँ ये डिसाइड कर लिया था कि जो यहाँ पढ़ाएंगे वही पढ़ के जाना है। नोट्स मैंने वही पढ़े थे। एमसीक्यू अगर हाँ टाइम मिलता है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि उससे हमारा प्रैक्टिस हो जाती है। लैंग्वेज हम लोग मतलब इंस्टीट्यूट की सीख जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। तो वो हम हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन नोट्स हमें एक ही जगह पे फॉलो करने चाहिए। और सर मेरे साथ मैं मतलब साथ वालों के लिए भी यही बोलूंगा, जो इस बार रुके हैं, उन्होंने मेहनत तो सर सबने करी है, हमने सबने करी है। मेरे से ज्यादा लाइब्रेरी में बैठने वाले भी हैं, मतलब जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन मैं हम्म। उनको बोलना चाहूंगा कि सर कि उनका 100% हो जाएगा दिसंबर में, क्योंकि मेहनत देखी है सर, आपने भी देखी है, और हम लोग साथ में ही पढ़ते थे सब लोग। वही कमिटमेंट है कि अगर मेहनत करेंगे हो जाएगा। डिसअपॉइंट नहीं होना है। छोटी दीज आर टेम्पररी सेटबैक्स, ओके, छोटी चीजें हैं, फिर वापस डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू सी ऑल योर हाँ फ्रेंड, ऑल द अदर जूनियर्स क्लियरिंग इन द अपकमिंग एग्जाम। और एक हाँ चीज आप ये बताइए कि आपका जो लास्ट लास्ट फ्यू डेज क्लोज टू एग्जाम होता है, उस टाइम पे जो एंजाइटी होती है, जो उस टाइम पे जो नर्वसनेस होता है, बच्चे इतना ज्यादा परेशान होते हैं, आजू बाजू लोग भी दे विल बी अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड पैनिक। आप अपना मोमेंटम ने कैसा रखा उस टाइम पे, और क्या थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़ते गए? मैं भी हुआ था सर, क्योंकि जैसे जिस किसी के पास से होता है, तो वो वहां से देख रहा है, वो वहां से क्वेश्चन कर रहा है, वो उसका रैपिड रिवीजन कर रहा है, तो इससे एंजाइटी होती थी। मेरे मन में ये था कि मैं कैसे खत्म करूंगा, और मेरे को ऐसा लगता था, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सब करके जाऊंगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि सब करके अपन नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अपना खुद का प्लान बनाया। मेरा 20 तक सर सारा ऑलमोस्ट 3 रिवीजन कंप्लीट हो चुके थे।
फिर मैंने टारगेट बनाया कि मतलब मेरे को ऐसे सर पेची रिवीजन से याद नहीं रहती ये चीजें। तो मैंने बोला कि ये जो मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, सर्जरी हो गया, फार्मा, माइक्रो, पीएसएम, ऑप्स, गायनी, ये सब मैं एक बार पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के जाऊंगा। तो मैंने एक मेरे मतलब मेरे साथ में जो थे ग्रुप जो हमारा था, स्टडी ग्रुप, उन्होंने और मैंने मिलकर प्लान किया कि ये हमको इस डे पे ये सब्जेक्ट करना है और इसका ये एमसीक्यू एक बार देख के जाना है पूरे। तो लास्ट के दिन में सर 26 27 इनमें मैंने पीएसएम, सर्जरी, ओबीजीवाई एक बार लाइन टू लाइन पूरे जितने प्रीतेश सर ने और प्रसन्नजीत सर ने पूरी पढ़ाई थी वो पूरी पढ़ी। फार्मा, एनटी, ऑप्था, ये सारी मतलब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे ये एक बार पूरा पढ़ के गया था। नदीम सर ने बोला था मेडिसिन आप जितना भी कर लो 20 से पहले खत्म कर देना इसको कैसे भी करके। तो मैंने वही, और मेडिसिन सर मैंने मतलब सुना था कि मेडिसिन बहुत टफ होती है, वो होती है, मतलब हो नहीं पाएगी। मैंने तो सर प्रियांश सर ने जिस वे में करवाई थी सिस्टम वाइज, मुझे तो कभी डिफिकल्ट लगी ही नहीं बिल्कुल भी। और मैं जब जीटीज देता था ना उसमें देखता था कि मेरे मेडिसिन में अच्छे नंबर आते थे, मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मेडिसिन अपन कर ले रहे हैं ना तो हो जाएगा। और उसका सर मेडिसिन स्ट्रांग होने का एक रीजन ये भी था कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा ये मैंने अच्छे से पढ़े थे। भले मेरे सर इस एग्जाम फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सही नहीं हुए, लेकिन फिजियोलॉजी की वजह से मेरा मेडिसिन अच्छा स्ट्रांग हो गया था। और कोई स्पेसिफिक टीचर्स का मेंशन करना चाहोगे रघु, जो जो जिसके क्लासेस आप रियली एंजॉय करे हो आप राइज में? सर राइस पे मतलब एवरी फैकल्टी सब एक्सीलेंट है अपने अपनी फील्ड में, लेकिन मेरे आइडियल तो सर आप थे। मैं आपको ही फॉलो करता था हर, मुझे मतलब जब भी एंजाइटी होती थी आपको ही कॉल करता था। फिर प्रियांश सर जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना सर, आसमान फाड़ देंगे। कितना भी कुछ भी हो जाए डिफिकल्ट, अपने अपने को नर्व्स कंट्रोल में रखना है अपने। और सलमान सर, राजीव धवन सर और सुधा मैम, प्रसन्नवीत सर और प्रीतेश सर। प्रीतेश सर और प्रसन्नवीत सर ने जो लास्ट में टेस्ट एंड डिस्कशन लिया था एग्जाम में, मुझे पेपर 2 में ऐसा लग रहा था कि ये तो सर वही उन्होंने ही भेजा है, प्रिंगल्स मेन्योर वाला। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्रीतेश सर ने इमेज भेजी है ये। रघु, क्या प्लान है अभी? इंटर्नशिप कहाँ पे प्लान है? और इतना अच्छा स्कोर आया आपको, एमपी में आई थिंक इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इंटर्नशिप मिलने के चांसेस है क्या? कहाँ का प्लान कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सर कि अपने इंदौर में ही प्लान कर लूँ, और साथ में अपने 2024 वाला तो मिलेगा नहीं पीजी देने को, बाकी 2025 वाला मिलेगा। तो अभी से मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले अपने जो अराइज के नोट्स है ना उन्हीं को अभी से रिवाइज करता रहूंगा, ताकि सर आपका जो भी गाइडेंस रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वेरी वेरी हैप्पी, काफी खुशी की बात है। घर पे भी बधाइयां देना हमारी तरफ से। हम लोग पूरा सारा राइस टीम, राइस दिल्ली टीम आपके सक्सेस पे, हमको याद है आप फर्स्ट बेंच में कंसिस्टेंटली सारे क्लासेस में। तो अराइज आपको याद रखेगा, आई होप आप भी आपको याद रखेंगे। आपको और खुशियां मिले और सक्सेस मिले, और बहुत सारी शुभकामनाएं हम हमारे सारे टीम की तरफ से। कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हो, जूनियर्स को और समथिंग? सर आपकी लाइन में बोलना चाहूंगा सर कि हमको ट्रस्ट करना है, सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, सिस्टम हमारा सारा केयर कर लेगा। मैं तो अगर अपने हिसाब से करता तो शायद इतना इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन सिस्टम पे ट्रस्ट किया और पूरा मतलब मैं पूरे अराइज के शेड्यूल के साथ चला। और आप बोलते हो ना सर कि हमको ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही बैठना है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करके ही जाना है, ये यहाँ से इस बार निकलना ही है, देख लेंगे वो वाला नहीं चलेगा, करके ही जाना है। और एक और सर आप बोलते हो सेम डे रीडिंग करना है हमको, मतलब आज का आज ही खत्म करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है। मैंने सर, मेरे को याद है एक दिन छोड़ा था, बिल्कुल एक दिन छोड़ा था, उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई, 4 4 बजे समथिंग फिर मैंने उठ के जब वो खत्म किया तब मुझे नींद आई। और आपके वर्ड्स तो सर ऐसे घूमते थे, मतलब ऐसा लगता था कि अगर मैंने ये एक पेज छोड़ दिया तो खलील सर मुझे मतलब क्या बोलेंगे। तो हमको शायद सीनियर जूनियर सबसे ज्यादा हमारे टीचर्स पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं 20 20 25 साल से। तो जो भी हमारे टीचर्स बोले हमारे लिए गोल्डन लाइन होनी चाहिए सर। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टार्ट अर्ली। जो भी यूनिवर्सिटी में बच्चे के इंपॉर्टेंट मैसेज है, डॉक्टर रघुराज ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसने डिफिकल्ट एग्जाम में 195 मार्क्स लाके क्लियर किया है। सो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो और आप कमिटेड होते हो, सारे क्लासेस मुझे याद है रघुराज फर्स्ट बेंच में बैठ के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, ओके, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ही नेवर लेफ्ट एनी क्लास। ऐसा नहीं था कि कुछ क्लासेस आ रहे, कुछ क्लासेस नहीं आ रहे, कुछ अपना शेड्यूल बना रहे, कुछ ऐसा नहीं होता। सारे क्लासेस, सारे टेस्ट एंड डिस्कशंस एंड फास्ट ट्रैक रिविजन्स विद द शेड्यूल किया। और जैसा बोल रहे कि सिस्टम पे ट्रस्ट करके आप वर्क करोगे, system will take care of you. Okay, so all the best to all the viewers also, and
थैंक यू सो मच, इतनी लेट आप ज्वाइन करें, एंड थैंक यू फॉर द गाइडिंग वर्ड्स फॉर ऑल द जूनियर्स आल्सो. टेक केयर डॉक्टर. ओके, Thank you so much, sir, for your blessings. टेक केयर.